कांग्रेस लगातार इस चुनाव को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव कह रही है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी को लोकतंत्र और संविधान विरोधी बताए जाने वाले हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस को ही दलित और आरक्षण विरोधी बताया है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता आज सफेद झूठ परोस रहे हैं कि देश का संविधान एससी एसटी के लोगों का आरक्षण खतरे में है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कोर्ट के निर्णयों को मानकर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कोर्ट के निर्णयों को न मानकर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध माना था, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस ने बच्चों के पाठ्यक्रम से संविधान की प्रस्तावना को हटाने का काम किया है। कांग्रेस ने संविधान बनाने वाले अंबेडकर का राजनीतिक सामाजिक जीवन समाप्त करने की कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी ने संविधान को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को देना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बहनों भाइयों सभी को नमस्कार। पिछले दिनों और हर सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता एक सफेद झूठ लगातार सभा में बोल रहे हैं। संविधान खतरे में है, एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र बचाओ, हर सभा में बोल रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से संविधान को खतरा किससे है, आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी के हकों को मारा किसने है, लोकतंत्र कब कब खतरे में रहा है, किसके कारण खतरे में रहा है, इस संबंध में आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, 1950 में जब संविधान सौंपा गया था और उसके 2 साल पहले संविधान सभा के सभी समाज धर्मों के जो भी हमारे नेता थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया है और लिखा है कि धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण की प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी। ये हमारे जितने भी संविधान सभा की टीम थी, सबने दस्तखत किए उस पर प्रथम पृष्ठ पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन धार्मिक आधार पर आरक्षण देकर वो संविधान सभा के सभी समाज धर्मों के जो नेता थे और बाबा साहब अम्बेडकर का और भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों को भी नहीं मानते हैं, उनका भी अपमान करते हैं। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने ओबीसी के नाम पर अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण सदस्य ममता बनर्जी ने सभाओं में कहा है कि हम हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे, यानी कि हाई कोर्ट के निर्णयों को अपमानित करना, न्यायाधीश के निर्णयों को चुनौती देना, ये इंडी गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सावानों के मामले में जो निर्णय दिया था उसमें संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य किया था, उनका चुनाव अवैध माना था, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा को कुचला था आपातकाल लगाकर। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली, न्यायालय के निर्णय को बंधक बना लिया, और जिन्होंने भी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ को नारा लगाया, ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं को भी अवैधानिक ढंग से निर्दोष होने के बाद भी देश की जेलों में ठूसने का काम किया। देश में संविधान था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में संविधान डे मनाने का काम नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से संविधान दिवस सरकारी स्तर पर मनाना चालू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन संविधान दिवस मनाने का निर्णय किया, और इतना ही नहीं किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के भीतर राज्यसभा और लोकसभा में 2 दिन 2 रात तक संविधान पर डिबेट भी कराने का काम किया। लेकिन उल्टा कांग्रेस ने जो हमारे बच्चों को पाठ्यक्रम में संविधान का जो प्रस्तावना पढ़ाई जाती थी, उस प्रस्तावना को ही कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। इसी कारण से संविधान सभा के सभी सम्मानीय नेताओं के खिलाफ कांग्रेस गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस गई, और इतना ही नहीं किया, केवल बाबा साहब केवल संविधान का अपमान नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की, बल्कि कांग्रेस ने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर का भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अंबेडकर के मना करने के बाद भी, और नेहरू जी से मना की, शेख अब्दुल्ला से मना की, इसके बाद भी 370 धारा लगाकर एक देश एक संविधान का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल पहले एक देश एक संविधान की भावना का पालन करते हुए धारा 370 खत्म कर दी, और उसके कारण जम्मू कश्मीर आज शांति का टापू बन गया है। पत्थर नहीं है, बम विस्फोट नहीं है, आतंकवादी घटना नहीं कि छुटपुट हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के दुष्परिणाम क्या थे, ये मैं आपको गिनाना चाहता हूं। हमारे सफाई कर्मी को सफाई करने का तो अधिकार था, लेकिन नौकरी को स्थायी रूप से प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। SC/ST को नौकरी में आरक्षण समाप्त था, विधानसभा में आरक्षण नहीं था। देखिए आप, हिमाचल में, उत्तराखंड में, शेष देश में विधानसभा में आरक्षण था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। पहली बार जम्मू कश्मीर में SC को 7 सीट और 9 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हुई हैं, यानी कि भारत के संविधान का सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके बीच में कहा था कि मैं संविधान का सम्मान करता हूं और संविधान को मैं राष्ट्र ग्रंथ मानता हूं। जब वो CM थे तो अपनी विधानसभा सुरेंद्रनगर में सबसे पहले हाथी पर, मस्तक पर और हिंदुस्तान के संविधान को रखकर उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, यानी कि संविधान को सम्मान दिया था। तो कुल मिलाकर संविधान का अपमान करने वाली, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने वाली, उसकी भावना के विरुद्ध काम करने वाली कांग्रेस पार्टी एक पाप को छुपा रही है। वो SC/ST संविधान खत्म करने के पर्दे के भीतर
वो SC/ST के आरक्षण और OBC के आरक्षण को हकों को छीनकर वो अल्पसंख्यकों के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, जो संविधान के खिलाफ है। ये मैंने एक पार्ट बताया आपको। दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के चुनाव में उत्तर मुंबई, 1954 के चुनाव भंडारे में हराने का पाप किसी पार्टी ने किया था, तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहब अंबेडकर संसद में अपने लिए नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने अपने लिए किया भी कुछ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर भारत के गरीब, शोषित, वंचित, उनकी महिला श्रमिकों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए संसद जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको हराने का पाप किया। नेहरू जी ने जीते जी भारत रत्न का सम्मान ले लिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न का सम्मान ले लिया, राजीव गांधी को मरने के 1 साल बाद ही भारत रत्न का सम्मान मिल गया, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल है, उसमें प्रथम मंत्रिमंडल के सभी प्रमुख नेताओं के तेलचित्र आदमकद लगे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तेलचित्र नहीं लगाया। और ये भारत रत्न और तेलचित्र, ये दोनों ही जो काम किए हैं, ये बीपी सिंह की सरकार के समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से मिलना हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस दलित विरोधी भी है, कांग्रेस अंबेडकर विरोधी भी है, कांग्रेस संविधान विरोधी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी चुनाव में धार्मिक आधार पर कोई बात नहीं की है, लेकिन यदि कांग्रेस और इंडी गठबंधन अफवाहें पैदा करेगी तो उसका जवाब भी प्रामाणिक तौर से देना पड़ेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्या इन दोनों में SC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने उस आरक्षण को वहां खत्म कर दिया। अब ये बात नहीं, अगर ये बात करते हैं तो मुसलमान विरोधी हो जाती है, लेकिन आप कुछ भी बोलते रहे झूठ। हम प्रामाणिक तौर से बोलना चाहते हैं, आप झूठ बोलते हैं, यानी कि आप नहीं, मतलब कांग्रेस इंडी गठबंधन, तो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए प्रामाणिक जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए पार्टी तैयार है। सर, आपने बात की कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में SC/ST के OBC बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो OBC में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों के आरक्षण से दिक्कत क्यों? और दूसरा सवाल, कर्नाटक में जो NDA के समर्थक घटक दल है JDS, उसने इसको लागू किया था और 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था कि जो भाजपा सरकार ने उसको निरस्त करके उसको स्टेबल रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया था। एक बात, संविधान लिखने वालों की बात मानेंगे ना हम? प्रथम पृष्ठ पे हस्ताक्षर करके ये चीज लिखा है कि धार्मिक आधार पर कोई भी आरक्षण की मान्यता नहीं मिलेगी। ये संविधान में कहा गया है। दूसरा, फिर आप ये मानते हैं कि मुसलमानों भी SC जैसी स्थिति है, पिछड़े वर्ग जैसी स्थिति है, ये मानते हैं क्या? अगर ये मानते हैं तो फिर उस समय ये बात आना चाहिए थी। उस समय संविधान निर्माताओं ने इस बात को नकारा है कि वहां ऐसी स्थिति नहीं है। कर्नाटक में सर आपके ही घटक दल ने इसको लागू किया था। कौन? JDS, SD देवगौड़ा ने। आज घटक बंधन हो सकता है, पहले नहीं था। सर, आप आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। जब हम इंडी गठबंधन के सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश ने आरक्षण की प्रति संसद के अंदर फाड़ने का काम किया और अब बंगाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही हैं,
लेकिन इंडी आज कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रेस में ये नहीं कहा कि ममता गलत कह रही है, ये नहीं कहा कि अखिलेश ने गलत किया। इसका मतलब यह है कि वो अखिलेश के कृत्य को स्वीकार करते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी द्वारा किया गया अपमान जो हो रहा है हाई कोर्ट का, उसको वो स्वीकार करते हैं। 100 करोड़ का रविदास का मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में बड़तूला में नरेंद्र मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं। यानी कि इनको रविदास जी भी पसंद नहीं है, महर्षि वाल्मीकि भी पसंद नहीं है, इनको अंबेडकर भी पसंद नहीं, इनको संविधान भी पसंद नहीं है, संविधान के नियम और कायदे कानून भी इनको स्वीकार रही है। एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो लगातार अपमान करती आ रही है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बाबा साहब के संवैधानिक अनुसार, देखिए संविधान में लिखा गया है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक समानताएं, अवसर की समानताएं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल में 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाकर, 11 एसटी के मंत्री बनाकर, 11 महिला मंत्री बनाकर और 28 ओबीसी मंत्री बनाकर ये संविधान की जो भावना है उसके अनुसार मोदी जी ने काम करने का काम किया। 3 स्टेटों में राज्यपाल बनाने का काम किया। वो कहते हैं कि हम दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी का प्रस्ताव रखा और मुर्मू जी को पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव भाजपा ने रखा है। और तब देखो आज दलित और एससी की बात कर रहे हैं वो, तब वो कहते थे रबड़ स्टैंप को राष्ट्रपति बना रहे, यानी कि महिलाओं का भी अपमान और आदिवासी बहन का भी अपमान, आदिवासियों का अपमान। हम चाहते यदि वो कहते कि हम SC ST के पक्षधर हैं तो अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाते, निर्विरोध चुनाव बनाकर भेजते तो लगता कि वो SC ST के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं। 73 चुनी हुई राज्य सरकारों को अवैधानिक ढंग से गिराने का काम, संविधान की भावना के खिलाफ, नियम के विरुद्ध सरकारें गिराने का काम किया। 103 संशोधन भारत के संविधान में हुए हैं, 8 केवल भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, 90 से ज्यादा कांग्रेस ने किए। तब उन्होंने कहा संविधान कभी नहीं का खतरे में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो संविधान संशोधन किए हैं, मैं आपको गिनाना चाहता हूं। उन्होंने संविधान संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। हमने संविधान संशोधन किए न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम बनाकर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST वाले मुद्दे को लेकर, कर सेवा GST के मामले में, पिछड़ा वर्ग आय को संवैधानिक दर्जा देने के मामले में, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको आरक्षण देने में, यानी कि सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण, वित्त आयोग को संवैधानिक जो अनुसूची है 6वीं उसके प्रावधानों के संबंध में, श्रमिकों के संबंध में, यानी कि जन कल्याण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ संशोधन किए हैं। तो कुल मिलाकर मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी न कानून को मानती है, न संविधान को मानती है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा उनके लिए केवल वोट बैंक है, महिला केवल उनके लिए वोट बैंक है। नहीं तो कांग्रेस इतने वर्षों रही है 33% आरक्षण महिलाओं को दे देती, नहीं दे पाई है।